ओम शांति। 14 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली मंथन करेंगे। प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, जिसमें आप भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं। गूगल मीट पर, यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। साथी व सहयोगी बनने में क्या लाभ है? हम एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं। हम सबके सामने रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में मुरली होती है। एक ही मुरली, एक ही शब्द, और साथ के साथ हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और कोई भी बात हम सब में से किसी को समझ में नहीं आती, उस पर चर्चा भी करते। इस चर्चा को ही मंथन कहा जाता है। जब हम सभी मिलकर एक बात से सहमत होते हैं, वो सबके लिए शक्ति का आधार बन जाता है। आप भी यदि गूगल मीट पर साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक मंगा सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे भी आपको बाद में कोई बात ऐसी लगती है समझ में नहीं आई तो लिख कर भेज सकते, अर्थात प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि इस बात का मतलब ये होना चाहिए था, तो वो सुझाव भी आप दे सकते। इसे हम और बेहतर अच्छी तरह कैसे सेवा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए भी अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप व्हाट्सएप नंबर के बाद चलती हुई लाइन में वेबसाइट देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आपका स्वागत है। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। होम में आप परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। आप यदि मुरली को या हमारे क्या अपना मुरली मंथन को या ज्ञान मंथन को लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक के साथ आप YouTube लाइव पर जुड़ जाएंगे और आप सुन सकेंगे सामने के सामने। और इसके बाद ये हमारी सारी वीडियोस आपको दिखाई देती है। बाई चांस आप थोड़ा पहले या थोड़ा लेट है, हमारा मुरली मंथन या ज्ञान मंथन शाम को 4 से 9 बजे तक वो भी नहीं है, तो आप इसी लिंक पर क्लिक करने पर उस समय तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, वो सारी आप
देख सकते हैं। इसके साथ आपको आप वापिस आएंगे तो आप मुरली को ले सकते हैं। जो मुरली आप पहले भी लेते थे, अब आप मुरली एक क्लिक पर मुरली मिलेगी और मुरली भी सभी भाषाओं में मिलेगी। आप किसी भी भाषा में मुरली को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप कन्नड़ में पढ़ना चाहते हैं कन्नड़ में पढ़ें, तमिल में पढ़ना चाहते हैं तमिल में पढ़ें, मलयालम में पढ़ना चाहते हैं, बंगाली में पढ़ना चाहते हैं, भारत की किसी भाषा में, वर्ल्ड की किसी भाषा में मुरली आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑडियो भी ले सकते हैं और प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं और बिना प्रिंट किए भी सामने पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर भी जुड़ जाएंगे एक ही क्लिक में। गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन, बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ हम रोजाना आपको एक गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसके द्वारा आप मुरली मंथन कर सकते हैं। मुरली मंथन करने के लिए, मुरली का रिवीजन करने के लिए कि हमने मुरली को मंथन भी किया, मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, अब उसके अंदर 20 क्वेश्चन हम पूछते हैं मुरली में से। उन 20 क्वेश्चन ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के, जिसके द्वारा आपको बहुत सहज होता है, आप सारी की सारी लगभग मुरली रिवाइज कर लेते हैं। जिसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि मेरे कितने नंबर आए। आप अपने आप को 100% नंबर लेने पर शाबाशी दे सकते और आगे आपको आता है कि वाकई में मुझे अपने 100 नंबर्स बना के रखने हैं। आप मुरली को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अटेंशन देंगे, ये बहुत बड़ा लाभ इससे होता है। आप रोजाना अपने आप को जांच सकते हैं कि मैंने आज की मुरली कितना ध्यान से पढ़ी, सुनी और समझी। ये बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है और इसको आप सबके पास भेज सकते हैं ताकि सभी की सेवा करके आप अपना भाग्य बना सकते हैं। इसके साथ हमारी ये प्ले लिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस आपको मिलते हैं और वीडियोस के साथ सबसे बड़ी ये विशेषता है कि राजयोग अनुभव गाइड है। जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कि एक एक विषय आपको मिलेगा और उस विषय के साथ आपको वीडियो तो मिलेगा, परंतु वीडियो के साथ साथ आपको नीचे लिखा हुआ वो टेक्स्ट में भी मिलेगा ताकि सुनने में कोई बात निकल जा सकती है, परंतु पढ़ने में हम किसी बात को स्पष्ट नहीं हुआ तो दोबारा भी पढ़ सकते। इसी प्रकार से सभी प्लेलिस्ट के अंदर सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी नीचे दिए हुए होते। इसी प्रकार से आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और सेवा करने के लिए कुछ भी किसी के पास भी भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का रिवीजन। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। शुद्ध कहो और पावन कहो, बात एक ही। शुद्ध और पावन उसे कहा जाता है जिसमें जरा भी मिलावट ना।
मैं आत्मा हूं तो बस मैं आत्मा हूं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। यदि उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होती है तो वह पावन या शुद्ध नहीं, उसे हम पावन भी नहीं कहेंगे, उसे हम शुद्ध भी नहीं कहेंगे। अब कितना मैं बना हूं, क्योंकि हम जब परम धाम से आए इतना मेरे 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 हमने अपने आप को चिपका लिए, इतने चिपका लिए मेरे 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 कि अब एक एक मेरा उतारना पड़ रहा, क्योंकि इस मेरे मेरे ने ही मुझे मेला बना दिया। इस कर्म क्षेत्र में जिसको भी मेरा कहा उसने मुझे मैला ही बनाया। अब बाबा आए हैं मुझे हर मैल से धोने के लिए, विधि सिखाने। अब परमात्म डायरेक्शन पर चलकर हम शुद्ध बन सकते। परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी नहीं हो। ये संसार की कोई भी वस्तु, जो कुछ भी आप इन आंखों से देख रहे हो, वो आपको टेम्परेरी यूज करने के लिए मिली है, परमानेंट आपकी नहीं है। वो ना आपके साथ आई थी और ना आपके साथ जाएगी। वो आपने ड्रामा अनुसार प्राप्त की थी और ड्रामा अनुसार आपको छोड़कर जाना भी। वो आपकी नहीं है, वो इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर की है, उसे यहीं छोड़कर जाना। आप एक्टर हो, एक्टिंग करने के लिए आए हो, आप जैसे आए थे वैसे आपको जाना। जैसे आप आए थे वही पवित्रता, शुद्धता की परसेंटेज आपको पुनः प्राप्त करके जानी। आपने उतना ही शुद्ध पवित्र बनना है जितना शुद्ध पवित्र आप परम धाम से आए थे। उससे कम या अधिक कोई नहीं बन सकता। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना आप शुद्ध बनते जाएंगे उतना आपको खुशी रहेगी। जितना आप शुद्ध बनते जाएंगे उतना आपको खुशी रहेगी। सेवा का उमंग आए, करने सेवा करने का उमंग आए। जितना आप खुश रहेंगे। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है?
हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरा अर्थात जो हमें नेचर में प्राप्त होता है, वे आलू जैसा कहो, अदरक जैसा कहो, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे आलू में आंखें बनी होती हैं, ऐसे ही हीरे में भी गड्ढे बने होते। अब जौहरी उसे, हीरे का पारखी उसे देखता है, समझता है कि इसमें से किस शेप का हीरा हम बेदाग निकाल सकते, और वे उसे तराशता है, इस प्रकार से तराशता है कि शेप भी एक्यूरेट बने और शेप भी एक्यूरेट बने और कोई दाग भी ना रहे। तो हमें बाबा आकर इसी प्रकार से बेदाग हीरा बनने की विधि सिखाते, एक एक दाग को मिटाने की विधि सिखाते। दाग कैसे लगते, कोई मुझे बताएगा? ये दाग, वो तो हीरा वहां पड़ा था जिसके कारण मेल्ट हुआ, और वो जैसी उसको जगह मिली वैसा शेप वो बन गया है। तो वो कार्बन ही, कोयला भी उसी से बनता है और हीरा भी उसी से बनता है। परंतु वे इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके अंदर कार्बन का शुद्धतम रूप आता है, जो कोयले वाला मिक्स्ड रूप था वो उसमें नहीं आता। तो हमारे ऊपर ये गड्ढे, ये दाग कैसे लगे, कौन बताएगा? भाई जी, जब हम आते हैं परम धाम से आते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। अभी बताया आपने कि शुद्ध होते हैं, पावन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें मिलावट होती रहती है, हम अपना अपना करते रहते हैं। मिलावट क्यों हुई? वही वही जानना था, ये मिलावट होने का कारण क्या है? देह में आना, देह में आना, देह में आकर अनेक मेरे मेरे करना, ये कारण, और इसी कारण को मिटाने की विधि बाबा हमें समझाते हैं। हम उन सब एक एक मेरे मेरे को हम अपने से अलग करते जाते, धीरे धीरे हम एकदम पवित्र बन जाते। हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं, ये कुछ भी मेरा नहीं। तो हम सब कुछ अपने साथ नहीं लाए थे और छोड़कर जाना है, तो हम न्यारे और प्यारे बनते जाते हैं और उसे हम फरिश्ता कहते, फिक्र से फारिग हो जाते, फिर हमें कोई फिक्र नहीं रहती। एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची, अभी भी देह अभिमान है तो समझ लो कि मेरी अवस्था कच्ची है। मैं अभी उतना ही बाबा से दूर। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। ये नहीं कि शरीर तो मैं हूं नहीं,
फिर मैं इसको नहलाऊं क्यों, धुलाऊं क्यों, इसे खाना क्यों दूं। इसका मतलब आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये शरीर मुझे चाहिए भी, क्योंकि इस शरीर में रहते ही मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में आकर जो जो मैंने कर्म किए थे, चाहे वो सुख के थे, चाहे वो दुख के थे, चाहे वो लेने के थे या चाहे वो देने के थे, अब क्या है, चाहे वो लेने के थे, चाहे वो देने के थे, अब हर पल बराबर होता जा रहा है। जब आए थे तो बनता जा रहा था, अब जाने का समय एक ही निश्चित है। एक ही सेकंड में हम सारी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाएंगे। जैसे जैसे समय वो नजदीक आता जा रहा है, हमारे कार्मिक अकाउंट भी बराबर होते जा रहे हैं। और वो आत्माएं जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होता जा रहा है, अब वो मेरा साथ छोड़कर जा भी रही। किसी को मैं छोड़ रहा हूं तो किस कोई मुझे छोड़ रहा है, और हम एक दूसरे को छोड़ते हुए दूर होते जा रहे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। जैसे जैसे हम हिसाब किताब बराबर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, क्योंकि हमने अपने सारे दुखड़ों को दूर करके ही जाना है। जितने भी हमारे पाप और पुण्य हैं, उन सब को बराबर करके ही जाना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी, क्योंकि डायमंड बनना है तो बेदाग बनना है। तो पाप और पुण्य का हिसाब बराबर करना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते, खुद जान सकते, कोई दूसरा नहीं जान सकता। हर आत्मा अपनी अवस्था को आपे ही जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे, जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे, उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग उत्साह आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। राज योगी व राज ऋषि, जैसे हमने देखा था, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ये दोनों बातें लगभग एक जैसी। योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध बनाने वाले, राजयोगी माना जो परमात्मा के साथ राज्य प्राप्त करने के लिए संबंध जोड़े।
और राज ऋषि माना पवित्र। इसमें भी राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्र बनना। राजयोगी, राज ऋषि, हठ योगी ऋषि तत्व, हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। ठीक है। तत्व को याद करने से, तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं करते। वह जितना भी वो तत्वों को याद करे, परंतु तत्वों को याद करने से पाप नहीं करते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। तत्वों के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता। तत्वों को याद करना अर्थात हम पानी को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, आकाश को, किसी को भी हम याद करें। याद करने का मतलब तो समझ में नहीं आता दुनिया को, वो तो समझते हैं। याद करने का मतलब जो भी नाम या उस नाम से रिलेटेड किसी ने कोई हमें सलाह दी है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उन विधियों से हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता। ये बात ठीक है, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर ने हमें दुखी बनाया, परंतु इन 5 तत्वों ने हमें पतित नहीं बनाया। इन 5 तत्वों के प्रति हमारी सोच ने हमें पतित बनाया। हमारी सोच जो है वो पवित्र नहीं, वो शुद्ध नहीं, वो विकारी हो गई। विकार कोई बड़ा ऐसा नहीं होता। विकार माना मेरी सोच का बिगड़ना, मेरे मनन का बिगड़ना, मेरे चिंतन का बिगड़ना। विकार का मतलब होता है विकृत होना, बिगड़ना। विकार का मतलब है बिगड़ा हुआ स्वरूप। जब हम अपने को आत्मा समझते थे, हमारी सोच आत्मा के अनुसार थी, परंतु जब हमने अपने आप को देह समझ लिया, तो हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हो गए? शरीर के हिसाब से हो। अब ये शरीर विनाशी, शरीर की जरूरतें विनाशी, शरीर बना ही विनाशी साधनों से है, इसकी जरूरतें भी विनाशी साधन। तो हमने स्वयं को विनाशी शरीर समझा, स्वयं को मरने वाला समझा, अपनी जरूरतों को, संसार की चीजों को जो खत्म हो जाने वाली हैं, ये समझने के कारण उनके संग्रह को महत्व दिया, उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का अपने में विचार बनाया। ये विकृत विचार हमारे जीवन को भी विकृत बना देता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं। कमाल की बात यह है कि संसार में कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते।
योग शब्द तो उन्होंने पकड़ लिया, परंतु ये योग होता क्या है ये वो बेचारे नहीं जानते। उन्होंने योग का अर्थ जोड़ना तो समझा, परंतु जोड़े किसके साथ उसका ही नहीं मालूम। वो जानते थे इन 5 तत्वों को, तो उन्होंने अपना संबंध इनके अनुसार इनके साथ जोड़ना शुरू किया, उन्हीं को ही याद करना शुरू किया, उन्हीं को ही स्मृति में रखना है। और उसके साथ अच्छी अच्छी बातों को जोड़ने के लिए, ये जानते हुए कि हमारे जीवन में चरित्र का पतन हुआ है, चरित्र श्रेष्ठ था जब हमारे जीवन में ये अच्छी अच्छी आदतें थी। उन अच्छी अच्छी आदतों का वर्णन करना, उन अच्छी आदतों को धारण करना, ये तो विचार किया गया, परंतु वे अच्छी आदतें धारण किसने करनी है उसको विस्मृत कर दिया। आत्मा ने ही अच्छी आदतें धारण करनी है, आत्मा में ही अच्छे संस्कार थे। धीरे धीरे ज्ञान का अभाव होता गया, देह का प्रभाव बढ़ता गया, और देह के प्रभाव से हमने सुख शांति को ढूंढना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हम और पतित और पतित और पतित होते गए। इस पतित अवस्था से निकलना आत्मा को है, तो समझना भी है कि मैं आत्मा हूं। इस प्रकार से ये जो मैल चढ़ी है आत्मा के ऊपर, वो मैल उतर जाएगी, और वो उतरेगी ज्ञान स्नान करने से, पानी का स्नान करने से नहीं। इसलिए उन्होंने स्थूल दुनिया में स्थूल पानी में स्नान करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ज्ञान के लिए मनुष्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब उनका योग कैसे विकृत हो गया ये समझ में आ गया होगा। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं। बाप क्या करते हैं? फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। अपने देही बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे, बाप की याद से देही अभिमानी बनेंगे, परंतु ये याद और दुनिया के योग का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि याद का अर्थ अब जो बुद्धि में रखना है कि बाबा की श्रीमत पर चलना। सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा करना बाबा की श्रीमत पर हो। तो हमारे में सुधार आएगा। अपनी जांच करते रहो कौन सा एक्ट मैंने बाबा की श्रीमत के विपरीत किया,
उसके लिए बैठकर हम अपने आप को समझाएं और उस काम को अब फिर से बाबा की श्रीमत पर करें। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। बताओ, बुराई करना भी कोई गंदी बात है क्या? कोई गलत करे, हम उसको गलत भी ना बोले? सच भी ना बोले? बताओ, सच्चे बाप के बच्चे सच तो बोलेंगे ना। उसने बुरा किया है, अब हम कह रहे हैं बुरा है, तो ये कोई गलत बात है क्या? पता नहीं कैसे स्कूल में हमें एडमिशन। कौन समझाएगा मुझे? बुरे को बुरा कहना सच बोलना है या झूठ बोलना है? भाई जी उसका रोल ही ऐसा है भाई। भी किया तो उसने बुरा है, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ तो ना बोल रहे हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ। उसने गलत किया है, जो उसने गलत किया है मैं वही बोल रहा हूं। रामानुसार राइट किया है भाई जी उसने। रामानुसार राइट किया है। राइट किया है। वो गलत करे तो वो राइट है। ड्रामा में कोई गलत नहीं हो सकता। ड्रामा में गलत ही। राइट इज हाँ जी, राइट इज राइट। राइट इज राइट और रॉन्ग इज आल्सो राइट। ये तो पढ़ाई बड़ी गलत है भाई। राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। हम फिर गलत कर रहे हैं तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो? वो करे गलत तो गलत नहीं है, हम करे गलत तो वो गलत है। ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों? श्रीमत अनुसार तो गलत ही है भाई जी, रामानुसार राइट है। ड्रामा भी और श्रीमत भी दोनों अलग अलग है। तो ये हमें पागल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उधर कह रहा है वो गलत कर रहा है तो उसको हम कुछ नहीं कहें, हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत है। भाई जी अगर हम गलत कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो वो भी तो श्रीमत के अनुसार नहीं कर रहा ना। उसे तो ज्ञान अगर नहीं है, अगर उसे ज्ञान नहीं है तब भी वो गलत करता है, और ज्ञान होने के बाद गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, उसका अपना कर्म बन रहा है। मतलब दूसरा गलत करे तो कोई बात नहीं, हम गलत करें तो हम गलत। यहाँ पर फार्मूला लगता है कि आप केवल स्वयं को सुधार सकते हो, आप किसी दूसरे को सुधार नहीं सकते।
आपने किसी दूसरे को सुधारने का ठेका नहीं लेना। आपने सिर्फ स्वयं को ही देखना है। वो जो कुछ कर रहा है, अच्छा या बुरा, वो उसे मिलेगा। जो आप करेंगे, अच्छा व बुरा, वो आपको मिलेगा। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा। क्या आपको गलत चाहिए तो करो। आप दूसरों को दुख देंगे, उसी से आपको दुख वापस लेना भी पड़ेगा। ये कर्मों की गति के अनुसार यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो वर्तमान को अच्छा बना दो। वर्तमान को अच्छा बना दो। वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि आप पिछले कल्प में भी अच्छे थे। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। एक भी, कोई भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। जैसा अभी हमने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त संदेश में देखा, ब्रह्मा बाबा को भी अंतिम समय तक कर्म भोग और कर्म योग में युद्ध चला। अंतिम विजय कर्म योग की हुई। चाहे कर्म भोग हो, चाहे कर्म योग हो, कर्म तो है ना। कर्मातीत केवल और केवल परम धाम में ही होते। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता। वे अंदर की पीड़ा होती। किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख मिल रहा है, वो दूसरे को नहीं पता पड़ेगा। दूसरा तो उसके हाव भाव से समझेगा, अच्छा इसको इतना दर्द हो रहा है। बस, अब क्यों दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, वो आत्मा ही जाने जिसको हो रहा। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। अभी तक एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितना कोशिश करते हैं, उतना विकल्प, उतना तूफान और तेज आते। माया और तेज तूफान लेकर आती।
बहुत आते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई काम बात है क्या? विश्व का मालिक बनना ये कोई काम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी तो तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई ले रहे, बाबा से क्या ले रहे हैं? राजाई ले रहे, शांति में जाने के लिए। इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं होती। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहां डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की कोई बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है, गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी मेरे, फिक्र से फारिग स्वामी कीता मेरे। बोला स्वामी ने जो है ना, भगवान ने आकर हमें फिक्र से फारिग कर दिया, मुक्त कर दिया। फारिग माना मुक्त। तुम फारिग होने के लिए अभी जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। फिर 21 जन्म, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वे अवस्था पिछाड़ी को आएगी, वे तुम्हारी अवस्था लास्ट में हो जाएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा।
ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं। हाँ, कोई मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदर कहते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं। कितनों को मंत्र दे, कितनों को हम सलाह दे, हम तुमको देते हैं, तुम फिर औरों को देना। बाबा कहते मैं किसको किसको मंत्र दूं, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम आगे सबको दे दो। तुमको फिर औरों को देना है। कलम लगाना, पेड़ से टहनी काट कर कलम लगाते जाओ। आप और को जोड़ते जाओ। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो। मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा ले लो। तो बाप को याद कर देहधारियों का को नहीं याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भाव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी पसंद करेंगे मध्याजी भाव और जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। शरीरों की पूजा करना भी भूत पूजा है। तो भूत क्या होता है कि ये विनाशी शरीर है। ये पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर विनाशी है। हम विनाशी चीजों की पूजा कैसे करें। परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है।
तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना, भक्ति का कोई शब्द भी नहीं बोलना। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करना। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं, सिर्फ एक पानी रखना है, उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं करो। कई होते हैं ओम शांति, हर टाइम ओम शांति माला की तरह रटते रहेंगे, नहीं। हमें बार बार ओम शांति भी नहीं रखना। मेरा बाबा किसी भी एक्ट को कहना है। कोई एक्ट करते हैं तो हम कहें मेरा बाबा, पर तो हमें जब कर लिया, जो चीज प्राप्त करनी थी प्राप्त कर ली, तब तक ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप हूं, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, तो वे तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कह रहे हैं कि हम बच्ची से पूछता हूँ, एक नहीं दोनों ही पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो? तो बोलते हैं शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना। जैसे हुसैन कहा जाता है सुंदर पुरुष को, हसीन का अपोजिट। हसीन कहा जाता है सुंदर स्त्री को, हुसैन कहा जाता है सुंदर पुरुष को। सबसे श्रेष्ठ है शिव बाबा। परंतु जो मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं, वो हुसैन अपना एक उनका पैगंबर हुआ। उस हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए वो कुर्बान हुआ था धर्म पर। तो इसलिए जो है ना, उसकी मौत पर वो स्यापा करते हैं, रोते, प्रॉपरली रोते हैं। ये नहीं होता कि बिना रोए वो कुछ भी। ये किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना। घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार करते आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वे तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते, श्री कृष्ण की ही जन्म अष्टमी मनाते, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते,
के श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की, शिव के साथ गीता का भगवान, गीता का जन्म। होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। जब मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ सुनाता हूँ तब तुम दूसरों को सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, हमारे में क्रोध है, ये भूत है। हमारे में फिकर की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, क्रोध क्यों करे। प्यार से समझाना होता है बाबा बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बना। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, ये दवाई वे दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। बड़ी बात थोड़ी ही है, पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी, ये ज्यादा महिमा है। पतित पावन को
कोई सर्जन नहीं कहा जाता। मैं पतित से पावन बनाने वाला हूँ, मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। या सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बाप तो ठीक कहते हैं। बरोबर बरोबर बाप ने कहा था मन मना भाव। अक्षर संस्कृत के हैं। बाप तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। मन मना भाव का अर्थ है मुझे याद करो। कैसे बनेगा मन मना भाव? मुझे याद करो। मन मना भाव अपने मन को बैठकर मनाओ। क्या मनाए? जो बाबा ने कहा है। मुझे याद करो का अर्थ भी है बाबा की श्रीमत पर चलो। मन को बैठकर मनाओ। जैसे बाबा कहता है वैसे करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंचे धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। अब फिर ऐसा बनना है। अपने को देखना है कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं। कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान
सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्वार्थ का अर्थ वास्तव में क्या होता है? स्व अर्थ, अपने लिए। मैं आत्मा हूं तो आत्मा के लिए। परंतु देह अर्थ होता है यदि अपने आप को देह समझते हैं तो। अब उन्होंने स्व देह को समझा तो स्वार्थ बोला। अब हम आत्मा को अपने आप को आत्मा समझते हैं तो इसका अर्थ लेना है आत्मा के लिए, स्व के लिए। तो शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्वयं के रथ का को स्वाहा करो। पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो। जो तुम्हारा ये शरीर है, रथ है, इसको पहले खत्म करो। इसे पहले स्वाहा करो। स्वाहा करो मतलब यज्ञ में स्वाहा करो। शिव बाबा को अपना ये शरीर दे दो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ये शरीर वाला स्वार्थ खत्म हुआ तो आप न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। ये सहज पुरुषार्थ, ये क्या है? यह सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन: परिष्ठा रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्र आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्ति अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बना। वृत्ति की चंचलता मतलब मेरे संस्कारों में स्थिरता नहीं है। मेरे संस्कार दृढ़ता से पालन नहीं हो रहे हैं। तब उसमें क्या होती है? वृत्ति में चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देगी। दाग लग जाएगा डायमंड पर। मतलब संस्कार में जरा भी गलती आई तो मुझ डायमंड पर क्या लग जाएगा? दाग। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। सदा ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।